वर्तमान आर्थिक जगत के महत्वपूर्ण विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर पर 2 दिवसीय कॉन्क्लेव आईपी यात्रा का आयोजन आप सबने मिलकर किया है। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन द्वारा एमएसएमईज, इन्वेंटर्स, इनोवेटर्स को सही तरीके से गाइड किया जा सकेगा, जिससे वह बौद्धिक संपदा को अपने विकास के महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जरूरत आज इस बात की है कि पूरे सामर्थ्य के साथ क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया के लक्ष्य को साकार करने के लिए आईपी ग्रोथ को हम नंबर करें। भारतवर्ष की नॉलेज इकॉनमी को दुनिया की सबसे प्रमुख इकॉनमी बनाने के संकल्प के साथ मिलकर के काम करें और बौद्धिक संपदा को उतना ही महत्व दें जितना हम टेंजिबल असेट्स को देते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां 2013-14 में देश का कुल पेटेंट रजिस्ट्रेशन मात्र 4,277 था, वहीं इस फाइनेंशियल ईयर में यह संख्या बढ़कर के 41,000 पेटेंट रजिस्ट्रेशन के आंकड़े को पार कर चुकी है। व्यक्तिगत रूप से जम्मू कश्मीर की संपदा को आम जनता, आईपीआर होल्डिंग कंपनी और जन समुदाय के तीव्र विकास के लिए इस्तेमाल करना ये वक्त की ज़रूरत है। चाहे ट्रेडमार्क डिज़ाइन हो, पेटेंट कॉपीराइट या जीआई, इन सभी का इकोनॉमिक ग्रोथ में इस्तेमाल हो, ये बहुत आवश्यक है। इनोवेशन तथा बौद्धिक संपदा को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के लाभ रेवेन्यू जनरेशन में सहायक हो सके। स्वाभाविक रूप से इनोवेशन को बढ़ावा देकर आर्थिक व्यवस्था का काया पलट किया जा सकता है। इसलिए आईपी को मैं किसी सामान्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तौर पर नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि यह यूनियन टेरिटरी की प्रगति के लिए एक कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, अर्थव्यवस्था के नवनिर्माण का सहयोगी इंस्ट्रूमेंट और नॉलेज इकॉनमी का संरक्षक है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर न सिर्फ आईपी रजिस्ट्रेशन और उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं, बल्कि प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी पर भी विचार विमर्श करके एक नए रास्ते की खोज में जुटे हैं।